अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेव्स फोर्ज। दिस इज जैन। इस चार्ट में बात करते हैं केसी 100 इंडेक्स पे। केसी 100 इंडेक्स की सिचुएशन इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड वी हैव गॉट टू पॉसिबल काउंट्स फॉर द इंडेक्स। सबसे पहले बात करते हैं उस काउंट के बारे में जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था एंड वी सेड दैट एवर सिंस अ लो ऑफ 101,599 फॉर्म्ड ऑन 8th of May, we believe that we have seen a maturity of an impulsive structure, यानी इस intermediate wave 5 की maturity we have seen at the level of 120,796, after which the index has retraced in a 3-wave cycle forming this red wave A at the level of 101,599. इस लेवल के ऊपर इंडेक्स काफ़ी ओवरसोल्ड भी था एंड आफ्टर द सीज फायर वी वर एक्सपेक्टिंग अनदर गैप ओपनिंग। और हमने लास्ट वीडियो में आपसे ये बात की थी कि इंडेक्स का पोटेंशियल है कि वो अपनी रिकवरी में अपने तमाम तर गैप जो उसने छोड़े थे वो फिल करे और 117,120 का लेवल जो है वो हमें दिखाए। सो हमने इंडेक्स की ओपनिंग ही इतनी एग्रेसिव देखी कि इंडेक्स 1,17,104 के लेवल पे ओपन हुआ ऑन मंडे on 12th of May, and then it rallied upward towards the level of 120,380. लास्ट टू सेशंस के अंदर हमने इंडेक्स में कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देखी हैं जिसकी वजह से ये प्रोबेबिलिटी है कि इंडेक्स जो है वो यहाँ पे अपनी मेच्योरिटी दिखाए इस स्ट्रक्चर के अंदर, एंड वी कुड सी the index falling back again towards the primary supports in a range of 116,600 and 115,993 range in the first attempt, while अगर इसके अंदर further हमने कोई deeper decline देखा तो 38.2% Fibonacci correction and 50% Fibonacci correction areas are in a range of 113,340 and 111,109 respectively. अब चूंकि लास्ट वीक हमने आपसे ये बात की थी कि इस नए लो की फॉर्मेशन की वजह से हमें ये लगता है कि इंडेक्स पहले ही अपना कोई इम्पल्सिव साइकिल जो था वो एट द लेवल ऑफ 120,796 वो फॉर्म कर चुका था, और उसके बाद ये 3 वेव का साइकिल था जिसने वेव ए को फॉर्म किया. सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर ट्रीटिंग दिस होल इंक्लाइन एज पार्ट ऑफ वेव बी राइट नाउ until and unless we could see a decisive break above 121,000 level. I repeat, we are treating this whole incline as part of wave B right now, जो कि 3-wave करेक्टिव साइकिल की सेकेंड वेव होती है. अभी तक हम इसको एक करेक्टिव वेव के अंदर ट्रीट कर रहे हैं इस इंक्लाइन को, until and unless going forward we see a decisive break above 121,000 levels. अब चूंकि हम इस इंक्लाइन को वेव बी के अंदर ट्रीट कर रहे हैं, सो वी बिलीव दैट द फाइनल लेग और वेव सी इज स्टिल मिसिंग एंड इट हैज़ टू कम, और उसके लिए इंडेक्स को एक दफ़ा फिर नीचे आना होगा. और नीचे आने में जो उसके सपोर्ट एरियाज़ हैं वो इस वक्त जो प्राइमरी सपोर्ट एरियाज़ हैं वो 116,600 से 115,993 के लेवल्स के ऊपर हैं, while we said that a deeper pullback can be seen towards 50% Fibonacci retracement areas, which is at the level of 111,109. Any break below this area would confirm the formation of wave C, which could be deeper. सो हमें थोड़ा सा यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्राइमरी काउंट है वो इस वक्त ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें जो है वो करेक्टिव साइकिल जो है वो प्रोलॉन्ग हमारा हो सकता है. वी कैन गो इनटू अ प्रोलॉन्ग करेक्टिव साइकिल, और इसकी इनवैलिडेशन जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 121,000 के लेवल के ब्रेक के बाद मिलेगी. सो विल डिस्कस अबाउट द बुल काउंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. स्टे ट्यून्ड. सो हियर वी आर विद आवर ऑल्टरनेट काउंट और द बुलिश काउंट ऑफ द इंडेक्स, जहां पे हम देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो लो लगाया एट द लेवल ऑफ 101,599, that was in continuation with the lows of 2023, 24, and now this low is formed in
2025 में। यानी कि अगर हम प्रीवियस लोज की कंटिन्यूएशन को एक्सटेंड करें तो अभी तक एक ब्रॉडर चैनल जो है वो इंटैक्ट है और इंडेक्स ने वहीं पे अपना लो फॉर्म किया और उसके बाद इंडेक्स ने एक स्ट्रॉन्ग राइज जो है वो दिखाया, जिसके अंदर एक मैसिव गैप ओपनिंग भी हमें नजर आई। सो इफ वी टेक दिस काउंट इनटू कंसिडरेशन, दिस वुड बी आवर ऑल्टरनेट काउंट, द बुलिश काउंट। और उसके अंदर पर हम ये देख सकते हैं कि एक प्राइमरी wave 3 जो है that was concluded in Jan at the level of 118,735, and then this whole consolidation जो कि हमें initial decline की सूरत में नजर आई at the level of 109,405, then the rise towards 120,796, and then there's a steep decline, probably in a 5-wave count towards 101,599. This was actually a 3-wave corrective cycle on an intermediate degree count, which has formed this primary wave 4, and now we are heading and moving up into this wave 5. But इस काउंट की प्रोबेबिलिटी जरूर एग्जिस्ट करती है आफ्टर अ माइनर करेक्शन, क्योंकि इस वक्त हमें इंडेक्स के अंदर 120,380 के आसपास जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस नज़र आ रही हैं, कुछ इंडेक्स जो है वो अपनी मेच्योरिटी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, एंड वी आर स्टिल बिलो 120,796 लेवल. सो वी कैन सी अ डिप फ्रॉम दिस लेवल अगेन टूवर्ड्स 116,600 से लेके 115,993 इज आवर primary support range, while a deeper pullback, as we discussed in our previous video, that we can see as we discussed in our previous count, that we can see a deeper pullback towards 113,340 to 111,109. सो यहाँ तक हम पुल बैक देख सकते हैं, बट इस पुल बैक के बाद इन केस ऑफ अ बुलिश कंटिन्यूएशन द बुल शुड चार्ज वेरी एग्रेसिवली एंड गो अबव 121,000 लेवल्स टू कंफर्म दैट दिस प्राइमरी वेव 5 इज स्टिल इंटैक्ट, और उसके अंदर फिर हम एक 5 वेव का इम्पल्सिव साइकिल जो है वो हमें बनता हुआ ज़रूर नज़र आ सकता है, एंड दिस कुड कंटिन्यू टूवर्ड्स 130 to 32,000 लेवल्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. ऑन द फ्लिप साइड, जो हमारे इनवैलिडेशन एरियाज हैं उनको अगर हम देखें तो ये चैनल का लो जो है विच इज़ अराउंड 104,200, 104,300, दिस इज़ आवर primary line of defense, while the secondary line of defense comes below this low of 101,600 levels. So this was our bullish count. Again, in this case as well, as we said कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. So this bullish momentum unwind हो और इंडेक्स जो है वो अपनी ड्यू करेक्शंस ले, और उसके बाद द बुल शुड चार्ज फॉर एग्रेसिव रैली दैट शुड डिसाइसिवली ब्रेक अबव 121,000 एरिया.